आज हम सब एकत्र हुए हैं पितृपक्ष के पावन अवसर पर, जब माताएं अपने पुत्र की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए जितिया व्रत रखती हैं। यह केवल व्रत उपवास ही नहीं, बल्कि मातृ प्रेम और त्याग का अद्भुत उदाहरण है। माता अपने बच्चों के लिए भूख प्यास की कठिनाई सह लेती है, लेकिन संतान के जीवन पर कोई कष्ट न आए, यह कामना करती है। जितिया व्रत की परंपरा हजारों वर्ष पुरानी है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल में इसे बड़े उत्साह से किया जाता है। माताएं इस दिन प्रातः स्नान कर लाल और पीले वस्त्र पहनकर नदी या तालाब के किनारे पूजा करती हैं। व्रत शुरू करने से पहले अर्घ दिया जाता है और संतान की लंबी आयु की कामना करती हैं। सोचिए, माता कितनी महान है, जो अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए भूखे प्यासी रहती है। माता का आशीर्वाद ही तो है जो संतान को बुरे समय से बचाता है। इसलिए कहा गया है, माँ का व्रत और माँ का आशीर्वाद ही संतान के लिए सबसे बड़ा कवच है। तो बोलिए जितिया माई की जय हो। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि इस व्रत का आधार है जिमुतवाहन की कथा। जिमुतवाहन ने अपने त्याग और बलिदान से अनगिनत प्राणियों को जीवन दान दिया। ठीक उसी प्रकार यह व्रत हमें सिखाता है कि संतान की रक्षा के लिए माँ किसी भी कठिनाई से गुजर सकती है। क्या आप जानना चाहते हैं कि क्यों इस व्रत को ज्यूत पुत्रिका कहा जाता है? क्यों एक मछुआरिन और राजकुमारी की कथा को इसमें जोड़ा गया है? और आखिर वह कौन सा वीर पुरुष था जिसने गरुड़ के पंजों से नागवंश को बचाया? आज हम यही सब जानेंगे इस कथा में। माँ के त्याग का वर्णन शब्दों में करना संभव नहीं है। जब माँ व्रत करती है तो केवल अपने बेटे बेटियों की लंबी उम्र ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार की रक्षा के लिए प्रभु से प्रार्थना करती है। यही कारण है कि यह व्रत केवल स्त्रियों का नहीं, पूरे परिवार की शक्ति का प्रतीक है। तो आइए हम सब सुनते हैं जितिया व्रत की पवित्र और मार्मिक कथा, जिसमें त्याग, प्रेम और आस्था का अद्भुत संदेश छुपा है। इस कथा को मन लगाकर सुनने से संतान की दीर्घायु, घर में सुख समृद्धि और जीवन में शांति का आशीर्वाद मिलता है। तो आप सभी एक बार मिलकर बोलिए, जितिया माई की जय हो, ज्यूत बंधन महाराज की जय हो। प्रिय भक्तों, एक समय की बात है। वह पुराने समय में गंधमादन पर्वत पर एक मछुआरिन अपने पुत्रों के साथ रहती थी। वह अत्यंत निर्धन थी और अपने बच्चों को पालने के लिए प्रतिदिन नदी से मछलियाँ पकड़कर जीविका चलाती थी। उसी पर्वत पर एक राजकुमारी भी रहती थी, जो बहुत धर्मपरायण और व्रत उपवास करने वाली थी। पितृपक्ष के समय जब जितिया व्रत का अवसर आया तो दोनों ने यह व्रत रखने का संकल्प लिया। राजकुमारी ने विधिपूर्वक स्नान, दान, जिमुतवाहन की कथा और नियम से व्रत किया। वह पूरे दिन निर्जल उपवास रखकर संतान सुख और कल्याण की प्रार्थना करती रही। दूसरी ओर मछुआरिन भी व्रत तो कर ही रही थी, लेकिन उसने ठीक से नियम का पालन नहीं किया। दिन भर तो उसने व्रत रखा, परंतु रात्रि में भूख सहन न कर सकी और चोरी छिपे मांस खा लिया।
समय बीता। व्रत के फलस्वरूप राजकुमारी के पुत्र तेजस्वी, दीर्घायु और गुणी बने। वे बड़े होकर वीर योद्धा बने और सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। लेकिन मछुआरिन के पुत्र अल्पायु, रोगी और दुर्बल बने। उनमें न तो सामर्थ्य रहा और न ही कोई विशेष गुण था। कहा जाता है कि बहुत समय पहले विद्याधरों का एक राजा जिमुतवाहन था। वह बहुत दयालु, धर्मात्मा और प्रजा का हित चाहने वाला राजा था। उसने राज्य और ऐश्वर्य त्याग कर वन में वास किया। एक दिन जब वह वन में भ्रमण कर रहा था तो उसने देखा कि एक वृद्धा रो रही है। पूछने पर उसने बताया, हे राजन, मैं नागवंश की स्त्री हूँ। हमारे कुल का एक नियम है कि हर दिन एक नाग को गरुड़ के भोजन हेतु अर्पित करना पड़ता है। आज मेरी बारी आई है और मुझे अपने पुत्र को गरुड़ के भोजन हेतु भेजना होगा। यह सुनकर जिमुतवाहन को बड़ी करुणा आई। उसने कहा, माता, आप शोक मत करिए। मैं आपके पुत्र की जगह स्वयं गरुड़ का भोजन बनूंगा। वह गरुड़ के लिए पथरीली भूमि पर लेट गया। गरुड़ आया और उसने अपने पंजों में पकड़कर ले जाने लगा, परंतु जब उसने देखा कि यह कोई साधारण नाग नहीं है बल्कि एक वीर पुरुष है, तो उसने पूछा, तुम कौन हो? क्यों अपने प्राणों की आहुति दे रहे हो? तब जिमुतवाहन ने कहा, हे गरुड़, मैं नागवंश की रक्षा के लिए अपने प्राण देने आया हूँ। निर्दोष नागों का वध न करो, इसलिए मैंने यह कर्तव्य लिया है। जिमुतवाहन की निस्वार्थ भावना देखकर गरुड़ प्रसन्न हो गया और उसने कहा, हे महात्मा, आज से मैं किसी नाग का वध नहीं करूँगा। तुमने अपनी करुणा और त्याग से समस्त नागवंश की रक्षा की है। इस प्रकार जिमुतवाहन ने अपने त्याग से असंख्य प्राणियों को जीवन दान दिया। इसी कारण इस व्रत को जीवित पुत्रिका कहा जाता है, अर्थात संतान की लंबी आयु देने वाला व्रत। जिन माताओं ने पूरे नियम और श्रद्धा से यह व्रत किया, उनकी संतान दीर्घायु होती है, स्वस्थ और सुखी रहती है। जो नियमों का पालन नहीं कर सकी, उनकी संतान कष्टों से ग्रस्त होती है, उनकी संतानों को कष्ट मिलता है। इसलिए कहा गया है कि जितिया व्रत करने से संतान की रक्षा होती है। यह व्रत मातृ प्रेम, त्याग और संकल्प का प्रतीक है। इसलिए भक्तों, आपको आज ज्योत पुत्रिका की कथा जो मैंने सुनाई, यह कैसी लगी? आप लोग इस कथा के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपको ये कथा अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप सभी को ये कथा कैसी लगी। बोलिए ज्योतिया माता की जय हो, ज्योत बंधन महाराज की जय हो।